यूपी के बहराइच में हालात जरूर धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। पुलिस राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों की तलाश में जुटी है। दावा है कि लाइसेंसी बंदूक से हमीद ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो डिटेल निकलकर सामने आई है वो रूह कपा देने वाली है। राम गोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने राम गोपाल को गोली मारने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। राम गोपाल की मौत के बाद बहराइच पे बवाल मच गया था। आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। मुस्लिम मोहल्लों में लोग अपने घरों में ताले लगाकर भाग गए। बहराइच की घटना पर स्थानीय मुसलमानों का क्या कहना है, सुनिए। इन लोगों का मानना है कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और राम गोपाल के साथ जो हुआ वो गलत था। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है ये बवाल की वजह क्या है और क्यों ये बवाल हो गया? जो जो इलाका इस तरीके से नहीं होता था, चाहे आप लोगों का कोई जुलूस हो, पर्व त्योहार हो या उनका कोई पर्व त्योहार हो, ऐसी घटना तो नहीं घटती थी, तो फिर इस बार क्यों घटी? लेकिन सर ये तो नहीं पता है, लेकिन अब प्रशासन थी वहाँ पे तो अब उन्हें संभालना चाहिए था। अब एक व्यक्ति थोड़ी ना संभाल सकता है सर कोई चीज़ को। जैसे अब हम हैं तो हम प्रशासन के सहारे तो हैं कि अगर कोई घटना हमारे घट रही है तो वो संभाल लेंगी। अब वही कुछ नहीं बोल रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोगों को लगता है कि मान लीजिए कोई यात्रा निकल रही है, कोई विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उसमें गाना बजाना हो रहा है, तो उसको बंद करा देना चाहिए या उसके लिए विरोध करना चाहिए? नहीं, वो तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग साथ में जाते भी हैं। जब कुछ होता है जैसे विसर्जन होता है या होली होती है साथ में रहते हैं हम लोग। जब कोई भी त्यौहार उनका होता है हम साथ में रहते हैं, हमारा होता है वो लोग साथ में रहते हैं जी। तो इस बार इस तरह की जो चीजें हुई, आप लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे कोई कोई ऐसा प्लान था, कोई मानसिकता थी कि जानबूझकर यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, बोला डीजे बंद कर दो तभी जा पाओगे यहाँ से, फिर हंगामा हो गया, झगड़ा हो गया? सर अब हम वहाँ तो थे नहीं कि ऐसा क्या हुआ है, तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते सर कि क्या नहीं, हुआ। लेकिन एक सोच तो होगी ना कि ये यात्रा जा रही है तो हम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आप लोगों को लगेगा कि इसको भगा देना है तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हम आप लोगों को लगेगा बात करनी है तो हम लोग बात कर रहे हैं। जी जी, लेकिन जैसे कि वहाँ तो ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं ना। जब वहाँ जब उनकी जुलूस निकली होगी तो ज़्यादा संख्या में रहते होंगे और वहाँ के लोग तो कम होंगे, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर। अच्छा, जी। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो घटना घटी है इसमें कुछ मिलावटी बातें हो रही हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं सर क्योंकि हम वहाँ थे नहीं सर, तो हम क्या बताएं। अच्छा, और ये जो लड़के की हत्या हुई है उस पर आप लोगों की क्या राय है? अब ये तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि जैसे उन्होंने जो किया था वो प्रशासन थी उनको सज़ा देती। जैसे जो उन्होंने किया था, झंडा उखाड़ा था या तोड़ा था या कुछ भी किया था, तो उनको प्रशासन देती सज़ा जो देना था। अब उन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा उनको मिलेगी। जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलनी जी चाहिए। जी जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए अभी पूरे इलाके में एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल है, कुछ नहीं चल रहा जी है, जी, दुकानें हम बंद है। ये चाहते हैं कि जिन्होंने जो किया है सर उनको सज़ा दीजिए, लेकिन जो निर्दोष जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, नॉन मुस्लिम को मारा जा रहा है सर, उनको ये सब बंद होना चाहिए। मुसलमान को ही रोक रोक के पूछते हैं, गाड़ी रोकते हैं कि आप किस कास्ट के हो, कह रहे हैं मुस्लिम है तो मारते हैं, अच्छा, गाड़ी तोड़ते हैं उनकी। लेकिन कल से कुछ बंद है, अभी कुछ। चीजें रुकी हैं। जी, कल से। तो लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो उनका जो दूसरे समुदाय के हैं यानी कि हिंदू हैं, जी वो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने अति कर दी थी। सर देखो, जैसे कि हमारा गांव है ठीक, तो मेरे गांव में अगर 100 मुस्लिम घर हैं, अगर 5 हिंदू हैं, और बहराइच में ऐसी घटना होती कि कोई हिंदू अगर मुस्लिम को मार देता है, तो ये मुझे नहीं होता है कि मेरे पाँच पाँच घर हैं मुस्लिम हिंदू के तो उनको हम उन पे अटैक करें, ना कि उनके पे करें। वहाँ देखें जो किया है जिसको सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल में राम गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सोमवार की सुबह बहराइच में काफी बवाल देखने को मिला था। डरे हुए हैं? जी, किस बात का डर लग रहा है? यही कि हिंदू मुस्लिम फीलिंग चल रही है कि कहीं इधर उधर से कोई आ ना जाए, आग ना लगा दे, ये कुछ ना कर दे, इसलिए। अच्छा, इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है। जी कल काफी बवाल हुआ यहाँ पर। जी, बहुत ज़्यादा बल, लेकिन हमारे गांव में नहीं हुआ है। हाँ, राई चौराहा पे दुकानें उकानें जलाई गई हैं, हाँ। इधर उधर गांव वाँव में जलाई गई हैं दुकानें। अच्छा। घर भी जला दिए गए हैं, गौरिया गांव है उसमें जला दिया गया है। लेकिन हमारे गांव में ना हिंदू से कोई मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, सब एक एक जैसे हैं। अच्छा, ये जो लोग जिन्होंने हमला कर दिया, कह रहे हैं कि जो यात्रा निकल रही थी, तो ये कौन लोग हैं? कहाँ से इस तरह के सोच वाले लोग आते हैं? आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई यात्रा निकलेगी तो हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो हमारे गांव में भी बवाल होता। तो फिर कौन लोग हैं आप? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ही कम्युनिटी से आप लोग आते हैं,
तो इस तरह की बात कहाँ से आती है दिमाग में कि अगर कोई इस तरह की यात्रा निकल रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें हंगामा कर देना है? अब ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। हाँ। हाँ, अब जो फिर बता आप लोग क्यों डरे हुए जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है? तो जब बवाल हो रहा है तो हर आदमी डरेगा ना। हाँ। हाँ, अब घर फूंका जा रहा है किसी का, कहीं मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है तो आदमी डर। वहीं बहराइच की घटना पर कई मुस्लिमों ने सवाल भी उठाए हैं। और ये लोग युवक हैं तो युवाओं से थोड़ा मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल हाफिज। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने क्या करते हैं? वाले टीचर हैं, फिलहाल काम करते हैं अपने गांव में। अपने गांव में ही काम करते हैं। ये जो घटना घटी है उसके बाद क्या बदल गया है पिछले 3 दिनों में? बदल ये गया है कि लॉकडाउन जैसा लग रहा है। बदला क्या है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। फिलहाल इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे कोई त्यौहार हुआ, अभी जुलूस निकला 12 शरीफ का, उसमें कोई ऐसी घटना नहीं घटी कहीं पर बहराइच इलाके में। और अभी ये त्यौहार हुआ तो इसमें ये घटना घट गई, तो इस पर जो कुछ भी हुआ हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो है जो जिलाधिकारी हैं तो वो इसके जानबूझ जो है जांच करें कि क्या से क्या हुआ, फिर उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालें। और हम लोग तो ज़्यादा जानते नहीं हैं इसके बारे में। जी, एक चीज बताएं कि आपने कहा कि आपका जुलूस निकला तो वहां इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। घटी, हाँ, नहीं घटी। ये यात्रा निकली तो इसमें अप्रिय घटना घट गई। तो क्या लग रहा है ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा ये सब क्योंकि अब खास कर जो बंदी बात हम बता दें, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, सबसे मेन पॉइंट यही है। अब हिंदू अगर मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तो उनको वोट भी नहीं मिलेगा इलेक्शन का टाइम, इसलिए ये सब किया गया है। और क्या, तो पहले तो पत्थर कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही चलाया। तो वहाँ पर कई लोग तो वीडियो बनाए जी, सबके पास वीडियो मौजूद है, वीडियो देख करके उसी हिसाब से उसका फैसला लिया जाए। वीडियो सबके पास मौजूद है, महाराज में भी, और जहाँ की घटना घटी है वहाँ भी, और जहाँ का वो लड़का मारा गया है तो वहाँ भी, हर जगह की वीडियो बनी हुई है, तो वीडियो देख करके फिर उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जुलूस आप लोगों का त्योहार अभी निकला है तो उसमें कुछ नहीं हुआ, इस वाले त्योहार में घटना घट गई। तो क्या लग रहा है कि हिंदू जो हैं वो जब मुस्लिम समुदाय के का कोई त्योहार होता है, उनका कोई जुलूस निकलता है तो उसमें वो लोग कोई व्यवधान नहीं पैदा करते हैं, मुस्लिम समुदाय ने क्यों किया होगा? अब मुस्लिम समुदाय ने, क्योंकि हम लोग तो चाह रहे हैं ना कि भाईचारा बन के रहे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं चाह रहे होते हैं कि भाईचारा बन के रहे, तो वो ऐसे कुछ बदतमीजी कर देते हैं जिसकी वजह से ये सब परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन बदतमीजी तक तो बात ठीक थी, लेकिन मार दिया, जान से मार दिया। कहते हैं कि पहले तो गोली मारी, उसके बाद धारदार हथियार से मारा, उसके बाद जब पता लग गया कि मर गया उसके बाद पत्थर से मारते रहे। ये सब कहाँ से दिमाग में, मानसिकता कहाँ से आती है? इतना जहर क्यों है किसी के दिमाग में? तो पत्थर वाली मानसिकता जो है, आपने ये सवाल किया है तो पत्थर वाली आप मानसिकता देखे हैं? पत्थर वाले जो जहाँ पर चोट लगी उसके, तो शायद आपने बात किया है तो फिर आपने देखा भी होगा कि पत्थर वहाँ पर लगा कि नहीं लगा। आपने देखा नहीं देखा? नहीं, हम तो सुन रहे हैं ना कि मार दिया उसके बाद भी पत्थर मारते रहे लोग उसके ऊपर। ये तो हम नहीं सुने हैं। हाँ। फिलहाल अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा जानलेवा तो आप भी अपना बचाव करेंगे ना, तो उसी हिसाब से सब जो हुआ वो हुआ। आपको लग रहा है कि जो मस्जिद में थे या जो घर में थे उनके ऊपर किसी ने हमला किया इसलिए उन्होंने हमला किया? नहीं, ये तो हम नहीं जानते, बट इतना जानते हैं कि फिलहाल जो वीडियो मेरे पास आया था उस वीडियो के हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके घर पर अगर आपका धार्मिक झंडा लगा हो और उसको कोई अन्य व्यक्ति जाकर के गिराए, गैर जो है धार्मिक वाला, दूसरे जो है धर्म का हो, वो गिराया जाकर के आपका झंडा और आपकी रेलिंग भी गिर जाए, उसके साथ में छत की रेलिंग भी गिर जाए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? और चूँकि या सबसे बड़ी तो काम जो है खामियाँ ये हुई है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, क्योंकि हम लोग का जुलूस होता है तो सब साथ में एक रोड को बोलते हैं, अगर 2 रोड हैं तो बोलते हैं कि 1 वे रोड से चलो, दूसरी रोड से ना चलो, क्योंकि यहाँ पर वाहन निकलेंगे। और अभी ये जब जुलूस निकला इन लोगों का, नॉन मुस्लिम का, तो फिर दोनों चक्के जाम थे। अब बताओ। फिलहाल बहराइच में अब हालात बेहतर हैं। जिले में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। दूसरी तरफ अब पुलिस ने बवाल करने वाले उपद्रवियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बहराइच बवाल में पुलिस अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है।